हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोभा तबस्सुम फ्रॉम लेट्स स्टडी। आज मैं आपके लिए यूपीटेट इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में से फ्रेज और क्लॉज की वीडियो लेकर आई हूँ कि फ्रेज और क्लॉज किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं, लेट्स सी फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है विद नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इफ इट यूज सेपरेटली। अगर हम इसको सेपरेटली यूज करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल इज अ फ्रेज बिकॉज it has no subject and no verb combination, so we call this a phrase. To the market, this is also a phrase. A bunch of flowers and under the tree. On the table क्या रखा है? What is this? What is on the table? We don't know. Under the tree के नीचे क्या है? What is under the tree? We don't know. So these group of words have no complete meaning. We call these phrase. Now, what is clause? Clause क्या होता है? Clause is a group of words. Clause ऐसे words का group होता है. This is the opposite of phrase with subject and verb combination, जिसमें subject और verb combination होता है. It has complete meaning in itself. और इसमें complete meaning हम निकाल सकते हैं. The birds are singing. For example देखें हम clause के क्या example होंगे? The birds are singing. This is a clause. It has a subject and a verb also. So this is a clause and it has a full meaning. I shoot an arrow into the air. This group of word is also a clause because it has a subject and a verb also. So this is called clause. I think that you have made a mistake. This group of words is also called clause. Independent clause what is? अब हम देखते हैं कि what is independent clause क्या होते हैं और dependent clause क्या होते हैं। What is independent clause? It convey a complete sense. जिसमें हमें complete sense देखने को मिले, इससे हम complete sense निकाल सकते हैं, उसको हम independent clause कहेंगे। For example, Dan is going to school. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, Dan is going to school. This is a independent clause. It has a full meaning, a complete sense. Dan is going to school. Dan school जा रहा है. Dependent clause, अब देखें कि dependent clause क्या होगा? It does not convey a complete sense. This group of words is not convey, ये convey नहीं करता है, complete sense हमें नहीं बताता है. For example, Dan is going. If we say Dan is going, this is a dependent clause because we don't know Dan is where is Dan going. Dan कहाँ जा रहा है? Dan is going, Dan जा रहा है. हम ये जानते हैं सेंटेंस से, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि where is Dan going, Dan कहाँ जा रहा है. So this is a independent clause. अगर हम इसमें लगाएं Dan is going to school, then this is independent clause. आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझते हैं। बिफोर वॉचिंग द टीवी यू हैव टू डू योर होमवर्क. दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बिफोर वॉचिंग द टीवी इज ए डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इफ यू यूज इट सेपरेटली दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज नो मीनिंग. हम नहीं निकाल पाएंगे इसका कोई भी मीनिंग. बिफोर वॉचिंग द टीवी हमें क्या करना है ये हमें नहीं बताता है. नेक्स्ट, यू हैव टू डू योर होमवर्क. वॉचिंग द टीवी देखने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना होगा, तब ये कंप्लीट सेंस होगा. बट इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू हैव टू डू योर होमवर्क, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर हम इसे सेपरेटली यूज करें तब भी इसका मीनिंग फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग निकलेगा. यू हैव टू डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम करना होगा. सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज if we use it separately, it does not convey any meaning, any complete meaning, and this sentence convey complete meaning if we use it separately. Independent clause
सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम. आई हैड टू स्लीप इन द मॉर्निंग. आई हेट टू स्लीप इन द मॉर्निंग बिकॉज इट डज नॉट गुड फॉर हेल्थ. I hate to sleep in the morning is an independent clause because it convey a complete meaning. मुझे सुबह को देर तक सोना पसंद नहीं है. I hate to sleep in the morning. मॉर्निंग में सोना मुझे पसंद नहीं है. नेक्स्ट, because it does not good for health. ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा है कि हेल्थ के लिए क्या गुड नहीं है. इट डज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्या गुड नहीं है, इसका मीनिंग हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं. कंप्लीट मीनिंग इसमें नहीं है. इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं. जब आई हेट टू स्लीप इन द मॉर्निंग बिकॉज इट डज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तब ये कंप्लीट सेंस देता है. सो इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. I think that is an dependent clause. मैं क्या सोचता हूँ? I think that मैं सोचता हूँ कि this is an independent clause because it does not convey complete meaning. Independent clause, you have made a mistake. This is an independent clause because it convey a complete meaning. I think that you have made a mistake. जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़कर देखते हैं तब ये अपना कंप्लीट सेंस देता है, तो इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सही से आज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, और फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं इनको भी. इसी तरह की आने वाली वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने भी यूपी टेट के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकें. ग्रामर सेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. थैंक यू वेरी मच.